अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, उसमें हमने आज बहुत एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करना है। आयोनाइजेशन ऑफ एटम बाय आर रेडियो एक्टिव सोर्स। तो हमारे पास ना सबसे पहले आपने याद रखना है कि आयोनाइजेशन का मतलब क्या है। आयोनाइजेशन ऑफ एटम, एटम आयोनाइज कैसे होता है और आयोनाइजेशन का मतलब क्या है। बाई आर रेडियो एक्टिव सोर्स, सोर्स का मतलब क्या होगा, जरिया होगा। रेडियो एक्टिव यानी वो एटम क्या होगा, वो रेडिएशन खारिज करेगा और उस रेडिएशन खारिज करने से कोई भी एटम होगा उसके ऊपर आयोनाइज हो जाएगा, वो चार्ज आ जाएगा। याद रखिए, सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूँ। आयोनाइजेशन का मतलब केमिस्ट्री में चार्ज आ जाना। आयंस का मतलब होता है किसी भी एटम के ऊपर जब भी कोई चार्ज आ जाए उसको आयंस कहते हैं या आयोनाइजेशन। चार्ज कितनी तरह का है, दो तरह का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज। ऑफ एटम, किसी भी एटम के ऊपर जब भी कोई चार्ज आ जाएगा ना, लेकिन किसकी मदद से, बाई आर रेडियो एक्टिव सोर्स, रेडियो एक्टिव सोर्स की वजह से। सोर्स जरिया रेडियो एक्टिव सोर्स यानी कोई भी आप चीज ले लें, कोई एटम ले लें जो रेडिएशन खारिज करेगा, उसको बोलेंगे रेडियो एक्टिव सोर्स। वो रेडिएशन आप किसके ऊपर फेंकेंगे, एटम के ऊपर। एटम के ऊपर फेंकने पर उस एटम के ऊपर क्या आ जाएंगे, आइंस। सिंपल सी बात हो गई भी। आपने सिंपल सा एक रेडियो एक्टिव सोर्स लेना है कोई भी, वो आप किसके ऊपर फेंकें, यानी वो एटम रेडिएशन खारिज करेगा, उसको किसी एटम के ऊपर फेंकेंगे और फेंकने के बाद उस एटम के ऊपर आइंस आ जाएंगे, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन ऑफ एटम बाय अ रेडियो एक्टिव सोर्स। तो क्या है, रीडिंग करते हैं। रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स। हमारे पास कोई भी रेडियो एक्टिव सोर्स होगा, कोई भी, वो क्या खारिज करेगा बेटा जी, रेडिएशन खारिज करेगा। और रेडिएशन खारिज करने के बाद क्या बनेगा, वो एटम को आयोनाइज कर देगा, एटम के ऊपर चार्ज लेकर आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कोई भी एटम जब रेडिएशन खारिज करेगा उस एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा, वो एटम को आयोनाइज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। रेडियम एक एटम है, इसका सिंबल जो है आर ए है, मैस नंबर 226 लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर इसका 88 होता है। कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन, यानी याद रखिए ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स है। रेडियम यहां पर क्या है, एक रेडियो एक्टिव सोर्स है। ये क्या करेगा, एटम से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। कौन से एटम से, कोई भी एटम, कोई भी एटम ले ले, वहां से रेडियम इलेक्ट्रॉन निकालेगा। फ्रॉम दी एटम, एटम से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स है। इस रेडियो एक्टिव सोर्स ने एटम से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं और इलेक्ट्रॉन निकालने से उसके एटम के ऊपर क्या आ जाएंगे, चार्ज आ जाएगा, यानी वो एटम आयोनाइज हो जाएगा। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है, दिस आयोनाइजिंग रेडिएशन, यानी याद रखें कि जब भी कोई एटम आप लेते हैं ना, रेडियम, ठीक है, ये रेडियम आपने एटम लिया है, इसने रेडिएशंस खारिज करनी है। सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह वो एटम से इलेक्ट्रॉन निकालेगा और उसके ऊपर चार्ज आ जाएंगे। तो उस रेडिएशन के अंदर क्या होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन एटम से निकलेंगे, इमिट करेंगे, जिससे एटम के ऊपर आइंस आएंगे। जो भी एटम हो, जब वो रेडिएशन खारिज करता है ना, तो उसके अंदर बेटा जी इनफ एनर्जी होती है, एनर्जी होगी। वो एनर्जी क्या करेगी, जो हमारा कोई भी एटम होगा उस एटम के ऑर्बिट्स में जो भी इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड होंगे ना, उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। यानी जब भी हम किसी एटम के ऊपर कोई रेडिएशन सोर्स फेंकेंगे ना, वो एटम क्या करेगा, उस रेडिएशन सोर्स की मदद से उसके अंदर एनर्जी मौजूद होगी और एनर्जी क्या होगी, उस एटम के शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालेगी। कैसे निकालेगी, क्यों, इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट,
इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेंगे। किसकी वजह से? क्योंकि उस रेडिएशन की वजह से, उस आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से। वो कैसे निकालेगा? वो कोलाइड करेगा, टकराएगा। किससे? उसके एटम से। यानी कोई भी एटम ले ले, वो एटम उसके इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे। वो रेडिएशन जो होगी, जो एनर्जी होगी, वो उससे टकराएगी। टकराने से क्या होगा? वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और हम देखते हैं कि हमारे पास एक सोडियम एटम है। ये सोडियम एटम है, इसको हिट करें। सोडियम एटम है, उसको हिट करें आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसके ऊपर कुछ आयोनाइजिंग रेडिएशन फेंके, सोडियम एटम के ऊपर कोई आयोनाइजेशन वाला सोर्स फेंके। उस सोर्स के अंदर क्या मौजूद होगी बेटा जी? एनर्जी। एनर्जी क्या करेगी? वो सोडियम एटम के आखिरी शेल में, ऑर्बिट में उसके इलेक्ट्रॉन्स को टकराएगी, उससे कोलाइड करेगी। कोलाइड करने से क्या होगा? उस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यानी सोडियम एटम है, जब इसके ऊपर आपने आयोनाइजिंग रेडिएशन का सोर्स फेंका है, हिट किया है, हिट करने पर क्या हुआ है? उस एटम से इलेक्ट्रॉन निकले हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निकला है, और इलेक्ट्रॉन निकलने से उसने इसी एटम को किस में चेंज कर दिया है? Na+ में। और प्लस का मतलब है चार्ज, और आयोनाइजेशन का मतलब क्या है? उसके ऊपर चार्ज आ जाना, पॉजिटिव या नेगेटिव। इस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है उसके ऊपर कैटाइन। यानी कोई भी आप आयोनाइजिंग सोर्स ले ले, किसी भी सोडियम एटम के ऊपर उसको फेंके, फेंकने से उसके अंदर एनर्जी होगी, वो उसके एटम से कोलाइड करेगा, कोलाइड करने से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और उस एटम को आइंस में चेंज कर देगा। आइंस में चेंज करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यानी ये जो एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, वो सोडियम एटम से इलेक्ट्रॉन निकला है। किस वजह से निकला है? रेडिएशन आने की वजह से। यानी यहां से रेडिएशन फेंके, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन निकलने से उसने सोडियम को चेंज कर दिया कैटाइन में, और वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इस टॉपिक को बोलते हैं, या इस प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन ऑफ एटम बाय अ रेडियो एक्टिव सोर्स। यानी किसी भी रेडियो एक्टिव सोर्स की वजह से आप किसी भी एटम को आयंस में चेंज कर दें, इस तरह की जो चेंजिंग होती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन ऑफ एटम बाय अ रेडियो एक्टिव सोर्स। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, बरकत फरमाए।